तो आज हम बात करेंगे द मार्शमैलो टेस्ट की। ये एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जो कि लेट 1960s और अर्ली 1970s में साइकोलॉजिस्ट वाल्टर मिशेल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। और ये डिज़ाइन किया गया था जानने के लिए कि जो डिले ग्रेटिफिकेशन होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, वो बच्चों की एबिलिटी जो कि रिसिस्ट टेम्पटेशन को रोकने की जो एबिलिटी होती है, यानी कि उनको जो लालच आता है उनकी जो रोकने की क्षमता होती है, वो फ्यूचर की सक्सेस से कैसे रिलेट करती है। तो टेस्ट क्या था हम शॉर्ट में जान लेते हैं। इसमें कुछ बच्चे थे 4 से 6 साल के। इनको चॉइस दी गई कि वो जो मार्शमैलो कैंडी है वो उनको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो या तो वो उस 15 मिनट के दौरान वो एक मार्शमैलो कैंडी खा सकते हैं, लेकिन अगर वो 15 मिनट रुक गए तो उनको 15 मिनट बाद 2 कैंडी दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे अपनी टेम्पटेशन पे कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं उसी जगह जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं, वो जो कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं बच्चे। लेकिन जो कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाते, जो कैंडी खा लेते हैं, उन्हें तो एक ही कैंडी जो उनके सामने थी वही मिलती है, लेकिन जो अपने आप को रोक लेते हैं उनको 2 कैंडी मिलती है बाद में। और बाद में ये दे पाया गया, चले ये तो बाद में बताएंगे। तो ये जो वेटिंग पीरियड था उसके दौरान जो सेल्फ कंट्रोल था उसका टेस्ट हो पाया कि जो वेट कर पा रहा है 15 मिनट बच्चा, क्योंकि बच्चे के लिए सामने कोई ऐसी लालच भरी चीज़ रख दी जाए और बच्चे अपने आप पे उसके बावजूद कंट्रोल स्थापित कर लें, तो उस बच्चे के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि उसने मैनेज कर लिया। हालांकि हम भी जब बड़े होने के बाद भी जिसको किसी चीज़ की टेम्पटेशन होती है, जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत होती है, किसी चीज़ को किसी चीज़ की आदत होती है, या खाना देख के नहीं रुका जाता है, बड़े होने के बाद भी बड़े भी नहीं कर पाते हैं। तो ये पाया गया कि जिन्होंने मार्शमैलो बाद में खाई वो काफ़ी सफल हुए अपनी ज़िंदगी में। तो ये तो था शॉर्ट में, अब हम डिटेल से जानेंगे। तो इसमें फाइंडिंग क्या आई और इसकी महत्वपूर्णता क्या है, इसका महत्व क्या था, क्या निकला। तो बाद में स्टडीज़ हुई इसके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यूएशन में रही। तो ये पाया गया कि जो बच्चे थे जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाया और अपने आप पे कंट्रोल स्थापित किया, वो एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हेल्दी उनकी रिलेशनशिप है, और बॉडीली भी वो अच्छे हैं, साइकोलॉजिकली भी वो अच्छे हैं, और स्ट्रेस वगैरह को भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। और रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो एबिलिटी है डिले ग्रेटिफिकेशन की, उसका संबंध लॉन्ग टर्म सक्सेस से है। तो ये पाया गया, ये कंक्लूजन निकला। तो जो हालांकि इसमें एक बात और सामने आई कि जो कंक्लूजन लॉन्ग टर्म सक्सेस का निकला उसमें काफ़ी डिबेट छिड़ी हालिया वर्षों में, क्योंकि टाइम इवॉल्व होता जाता है तो फिर क्रिटिक भी आते जाते हैं। तो क्रिटिक ने आर्ग्यू ये किया कि जो ग्रेटिफिकेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एनवायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, और जैसे कुछ बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं होते हैं कि वो अपने आप के पे कंट्रोल स्थापित कर पाएँ, या कुछ बच्चों को चीज़ें बड़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। जैसे कुछ बच्चे डेली उनको जो डिमांड करी जा रही है उसके उनके पेरेंट्स दिला सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं वो, तो उनके लिए ये छोटी मोटी कैंडी पे कंट्रोल स्थापित करना नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन जिसने कभी खाया ही नहीं है या जिसके मन में उस चीज़ को लेके काफ़ी बड़ी इमेज बनी हुई है, वो एक तरीके से उसका सपना है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स देखे गए कि बैकग्राउंड कैसा है और जो एडल्ट्स हैं उस पे उसको विश्वास है कि नहीं है। जैसे कई बार पेरेंट्स झूठा प्रॉमिस कर देते हैं कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको ये दिलाएंगे, लेकिन दिलाते नहीं हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। तो ये फुल्ली अकाउंटेबल नहीं था जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था। और अब पूरी कहानी के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या था। तो मार्शमैलो टेस्ट एक सिंबॉलिक टेस्ट बन गया पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का और सेल्फ कंट्रोल का।
जो कि फ्यूचर सक्सेस को हमारी शेप करने में मदद करता है। आने वाले सालों के साथ साथ ये वाइडली इसका डिस्कशन किया जाने लगा, एजुकेशन से रिलेट करके साइकोलॉजी में और पर्सनल डेवलपमेंट में, कि इन सब्जेक्ट में इस चीज़ का कितना असर पड़ता है। इसको हम एजुकेशन में भी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी में भी, और पर्सनल डेवलपमेंट में भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और जो अर्ली स्टडीज़ थी उन्होंने बताया कि जिन्होंने, क्या कहते हैं, वही बात है इसमें भी, कि जिन्होंने कंट्रोल स्थापित कर लिया, बाद में खाई 15 मिनट बाद वो मार्शमेलो कैंडी खाई, वो हायर जो टेस्ट था उसके स्कोर में, स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट था, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड एकेडमिकली, उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए। हेल्दियर उनकी बॉडी रही, बॉडी मास इंडेक्स BMI वो मेंटेन उनका अच्छा था बॉडीली भी, और वो काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप रख पाए एज अ एडल्ट फ्यूचर में। तो हालांकि इसमें कुछ वेरिएशन भी हो सकते हैं, कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी है और वो सारे लोग सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये पाया गया कि ज़्यादातर लोग सक्सेस हुए। तो ये रिजल्ट जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, इसका आइडिया पॉपुलर हुआ, और बच्चे को सिखाया जाने लगा सेल्फ कंट्रोल के बारे में शुरू में ही, और इसका इम्पेक्ट कैसे फ्यूचर पे पड़ता है ये भी बताया जाने लग गया। तो जैसा कि मैंने बताया, रिसेंट टाइम्स में इसको लेके काफ़ी दो मत बटे हुए हैं, और रिसर्चर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत लार्जर अमाउंट पे किया गया था, बहुत डाइवर्स सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा था, और अलग अलग ग्रुप के उसमें बच्चे थे, और ये पाया गया कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जान सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो वेल्दी फैमिली के लोग थे वो ज़्यादा डिले ग्रेटिफिकेशन को कर पा रहे थे, यानी कि जो उन्हें संतोष मिलने वाली चीज़ थी वो उसको बाद में टाल पा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो मिलता रहता है, तो उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो, और ये भी इसमें एक बात आ जाती है कि जो उनके पेरेंट्स प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ये चीज़ दिला देंगे तो वो दिला देते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बस ये सोचते हैं कि हम ये झूठा रिवार्ड इसको दे, इसके झूठा प्रॉमिस करके रिवार्ड का हम इससे काम करवा लें, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास उठ जाता है। तो यहाँ पे ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाता है, जिसका अच्छा था उसने अच्छे से परफॉर्म किया उसमें, और जिसका नहीं था वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और जो क्रिटिक हैं मार्शमेलो टेस्ट के, वो अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में, कि सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है, और इसकी वजह से पेशेंस स्थापित होता है हमारे में, डिसिप्लिन आता है, और जो हमारे फ्यूचर है उसको प्लान करने में कैसे मदद मिलती है, और ये हमारे लाइफ के आउटकम पे भी प्रभाव डालता है। तो ये थी मार्शमेलो टेस्ट के बारे में स्टोरी, और इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है, हमें अपने ऊपर कंट्रोल भी स्थापित करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। हमें अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। जैसे कि डिसिप्लिन देखा जाता है, आर्मी वगैरह में काफ़ी डिसिप्लिन्ड बंदे होते हैं, तो वो काफ़ी फिट रहते हैं, और किसी भी सक्सेसफुल आदमी से मिल लीजिए आप, ज़्यादातर 95% लोग, 99% बल्कि लोग डिसिप्लिन में होते हैं, और अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जो वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मज़ा तो इसी में ही है कि जो चीज़ तुरंत तुरंत मिल जाती है उसका इतना मज़ा भी नहीं आता है। खाने का मज़ा तो तभी आता है जब भूख ज़्यादा लगी हो, और बहुत देर बाद कोई चीज़ मिले तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जो चीज़ हमें जल्दी मिल जाती है, अर्ली सक्सेस जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी हानिकारक होती है, कुछ लोग उसे पचा भी नहीं पाते हैं, और उन्हें उसकी अहमियत भी नहीं पता होती है। तो इसलिए देर से मिले बेशक, लेकिन उसकी हमें अहमियत जो पता चलती है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये था मार्शमेलो टेस्ट के बारे में। आगे भी हम इसी तरह की वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।